तो आज के टॉपिक है हमारी इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के हमारे जो फॉर्मूले हैं वो ये लिखे हुए हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते थे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था। अगर इसका मतलब डिवाइड कैसे निकालना है, क्या होता था, n पावर नीचे आती थी x और एक पावर कम हो जाती थी। पर इंटीग्रेशन में से क्या हो रहा है कि पावर एक बढ़ रही है और नीचे मुझे क्या रखना है उस पावर को, मतलब n प्लस 1। ठीक है। अब sin x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन की बात करें तो sin x का cos x होता है, पर इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस का साइन लग जाता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x, पर इंटीग्रेशन में क्या होगा, माइनस साइन नहीं लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, लेकिन इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का अगर करूंगा तो क्या आएगा, tan x आएगा। तो एक दूसरे क्या है, उल्टे। जैसे cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cos स्क्वायर x, इसी प्रकार से माइनस जो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस cot x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x। इस प्रकार से फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन में जंप करते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। जैसे लिखा है sin x cos x का इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे, मुझे पता है ना, sin x cos x, इसका इंटीग्रेशन निकाल तो अलग कर लूं उसको। जैसे मैंने दिया sin x dx और क्या दिया cos x dx। अब मुझे sin x का मुझे पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का cos x होता है, प्लस cos x का क्या होता है, sin x होता है, प्लस क्या लग जाएगा कांस्टेंट। सिंपल सा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन को देख लो। अब क्या है, रूट में 1 sin 2 थीटा। अब मुझे ना x की पावर n का फार्मूला समझ में आ रहा है कि 1 sin 2 थीटा की पावर 1/2 है, इसको सॉल्व कर दो। अब मैं अप्रोच क्या लगा रहा हूं उसमें क्वेश्चन में, देखना। अब मुझे पता है ना कि जो sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, पता है। और sin 2 थीटा का ऐसा कोई फार्मूला है जो sin cos के रिस्पेक्ट में हो, मैं जानता हूं कौन सा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है फार्मूला। अब पूरे का क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन। अब ये क्या जाएगा बताओ, ये तो आ जाएगा sin x cos x का होल स्क्वायर, थीटा ले लो, क्या जाएगा ये sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, अब पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू d थीटा, खत्म। और ये वाला क्वेश्चन हम पिछला कर चुके थे, यहाँ पर कैसे होगा यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे। अब मुझे फार्मूला तो इतना पता है ना, मुझे फार्मूला कि 1/x dx का क्या होता है, log x होता है। अब यहाँ x से क्या लिखा है, ax प्लस b, तो एक काम करूं मैं ax प्लस b को मान लूं t। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे 1/x इस टाइप का कुछ फार्मूला बन जाए। तो क्या करूंगा, ax प्लस b को नीचे वाले टर्म को मैंने क्या मान लिया, t। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो जब मैंने पूरी टर्म को जो ax प्लस b लिखा है उसको मैंने t मान लिया है, तो x के रिस्पेक्ट में मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, इसका मतलब t को मुझे चेंज करना पड़ेगा, x को मुझे t के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, dx को चेंज करने के लिए मैं एक काम करता हूं, dt/dx लिख देता हूं, मतलब dt/dx मुझे निकालना आता है। कैसे निकालोगे, इसका a आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0। तो अब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ गई dt/a। अब बस रिप्लेस कर दो, क्या होगा 1/x प्लस b को क्या माना था, t into dx, dx की वैल्यू क्या है dt/, बस सॉल्यूशन आ गया। अब देखो 1/a तो क्या है, कांस्टेंट है, और 1/t into dt बन गया, मतलब 1/t into dt क्या हो जाएगा फार्मूला, log t, 1/a log t। अब log t नहीं लिख रहा हूं, t के रिस्पेक्ट t को मैं क्या मानता हूं ax plus b, तो log ax plus b प्लस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 2x plus 1/2x by 1 plus x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करूं इसका इंटीग्रेशन, अब देखो जैसा मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर नीचे वाले को मैं कुछ t मान लूं तो उसका अगर जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाली टर्म मुझे मिल जाएगी dx है। आपको एक इसके दो तरीके बताता हूं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर मैं जो देख पा रहा हूं 1 plus x स्क्वायर को क्या मान लूं, t मान लूं। अब dt/dx निकाल लूं, जैसे मैं dt/dx निकाला तो ये हो गया 0, यह क्या हो गया 2x। तो अगर मैं 2x dx का क्या जाएगा dt। अब देखो ऊपर वाले टर्म मिल गए, नीचे वाले को t मानने में 2x dx dt, इसको चेंज कर दूं कैसे,
ऊपर आ जाएगा dt, नीचे क्या जाएगा t। सिंपल। अब इसको नहीं पता कि 1/t into dt फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला log x होता है 1/x का, तो 1/t क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, तो log t प्लस ये आंसर हो गया। पर आंसर मुझे x में चाहिए था, तो b टर्म में क्या थी मेरी x में थी, तो t को क्या लिख दूं 1 प्लस x²। ये कोई है तो उससे मैंने सॉल्व कर दिया। अगर मैं सेम क्वेश्चन की बात करूं, इसी क्वेश्चन को 2x अपॉन 1 प्लस x², अब किस अप्रोच से सॉल्व करता हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं x को tan थीटा मान लूं, तो dx बाय dt देखो मेरा क्या होगा, dx बाय dt होगा tan का होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है यही होता है। तो अब dx की वैल्यू यहां से क्या जाएगी sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा आ जाएगी। तो एक काम को यहां पर रखूं, 2x को मैंने क्या माना tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा। फिर 1 प्लस x² मतलब 1 प्लस x की वैल्यू क्या है tan थीटा माने तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू dx की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 2 tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। नीचे अब देखो मैं फॉर्मूला जानता हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इससे ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा 2 tan थीटा का इंटीग्रेशन करना खत्म। अब आपको पता है 2 बाहर जाएगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है log sec x, मतलब यहां से थीटा जाएगा यहां से। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कोई भी अप्रोच लगा सकते हो जैसे भी आपका दिमाग काम कर रहा हो। जैसे मैंने यहां सोचा कि इसको t मान लूंगा, इसको ऊपर डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो ऊपर y मिल जाएगी। ये मेरा दिमाग काम करेगा तो आंसर इसमें आएगा, लॉग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या अप्रोच लगाई, x को tan थीटा मान लिया, तो फार्मूला इस टाइप से। अब जैसे tan थीटा का है, tan थीटा का तुम कैसे निकालते हो इंटीग्रेशन, मुझे नहीं पता कि log से क्या sec x आता है, तो tan x dx। अब देखो कैसे लिखोगे, tan x लिख सकते हो sin x cos x। इसी अप्रोच से तो आया। देखो cos x को क्या मान लूं t, ऊपर वाली क्या मिल जाएगी टर्म मिल जाएगी, कैसे cos x को क्या मान लूं t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, ये आएगा। तो sin x dx की वैल्यू क्या जाएगी माइनस dt, ये जाएगी। cos x को क्या माना t माना था, क्या आ गया माइनस 1/t dt, क्या आ गया माइनस का log t। अब t क्या है, t तो है cos x। अब आपको अगर log की प्रॉपर्टी पता हो तो ये माइनस यहां पर जा सकता है, क्या होगा यहाँ पे देख लो आप। तो अगर माइनस में ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/cos x प्लस c, क्या बन जाएगा log x। इस तरीके से log tan x का जो इंटीग्रेशन आता है वो log sec x आता है। ये मैंने इस तरीके बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के सभी वीडियो बनाऊंगा। आज के इतना ही, थैंक यू।